हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। हम रीजनिंग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कैलेंडर, उसका लेक्चर नंबर 2 होगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, उसमें हमने सारा का सारा बेसिक और 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, और जिन लोगों ने भी नोट्स बनाए उसे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही आप ये लेक्चर देखें, क्योंकि इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहीं के यूज़ होंगे और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें भी फर्स्ट लेक्चर के ही कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। ठीक है, इसका मतलब बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, तो ही आप इसे कर पाएंगे और अगला लेक्चर भी। ठीक है, तो इसमें हमने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने अगर पहले लेक्चर की बात करें हम, तो हमने क्या करा था, सेम ईयर और अलग डेट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहले प्रकार के जो क्वेश्चन थे उसमें साल तो एक ही था। ठीक है, सेम ईयर और अलग डेट वाले क्वेश्चन किए थे। सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या करा कि सेम डेट, ठीक है, सेम डेट और अलग ईयर, ये क्वेश्चन करें। और अब हम जो थर्ड टाइप देखेंगे, हमने देखो पहला टाइप ये कंप्लीट किया, सेकंड ये करा कि सेम ईयर और अलग डेट। सेकंड टाइप जो कंप्लीट किया हमने, सेम डेट और अलग ईयर। और अब जो थर्ड टाइप अभी कंप्लीट करेंगे, इन दोनों का कंबाइंड रूप रहेगा वो, कि यहाँ पर अलग ईयर और अलग डेट रहेगी। ठीक है, अलग ईयर, ठीक है, अलग वर्ष और अलग डेट, अलग डेट। इसका ये मतलब है कि ये दोनों टाइप आपके अच्छे से होने चाहिए कंप्लीट, तब आप इसे अगर कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सीधे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप आपने सारी चीज़ें पिछली जो भी है वो रिवाइज कर ली होगी, तो आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसको अगर थ्योरी के रूप में लिखे तो ऐसा कुछ लिखा आपको मिलेगा कि यदि 12 मार्च 2006 को रविवार है, ठीक है, यदि 12 मार्च 2006 को रविवार है, तब 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ थ्योरी में बनेगा, तो मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है कि 12 मार्च 2006 को रविवार है, तो 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ये देखो कि अगर हम यहाँ ईयर की बात करें तो ईयर में भी हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, मतलब 2006 से कहाँ तक आ रहे हैं, 2013 तक। और अगर डेट की बात करें तो हम डेट में भी कहाँ आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। मार्च से कहाँ आ रहे हैं, अप्रैल में आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले मार्च से लेकर अप्रैल तक के ऑड डेज निकाल लोगे। ऑड डेज निकालना हम पहले सीख चुके हैं, अतिरिक्त दिनों की संख्या सप्ताह बनाने के बाद। तो मार्च से अप्रैल में आ रहे हैं। ठीक है, तो 12 मार्च है। मार्च जो महीना है वो कितने दिन का होता है, तो 31 का होता है। 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितने दिन बचे हैं, 19 दिन मार्च के। फिर अप्रैल में कितने तारीख तक जाना है हमें, तो 15 तारीख तक जाना है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 9 5 14 का 4 बचेगा 1, और यहाँ कितना जाएगा 3। 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, कितना एक्स्ट्रा डेट आ गई हमारे पास, 6। ठीक है, मतलब अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 6 आ गए। या तो हम कैसा करते, इसमें देते किसका भाग, 7 का भाग, तो कितना आता शेष 5। इसमें देते 7 का भाग, तो कितना आता, 1 शेष। तो हम ये बोल सकते हैं कि अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 6 आ गए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 12 मार्च से 15 अप्रैल के बीच अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, 6, या ऑड डेज की संख्या कितनी है, 6। दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकते थे हम। 19 और 12 हमने जोड़ा, मतलब 19 दिन। मार्च कंप्लीट होने में 19 दिन बचे हैं, क्योंकि 12 तारीख हो चुकी है, 31 का महीना है तो 19 दिन बचा है, और 15 अप्रैल तक जाना है तो 15 लिया। दोनों को जोड़ा तो 34, 7 का भाग दिया तो अतिरिक्त दिन 6। या फिर जो हमने पिछले लेक्चर में करा, 19 में 7 का भाग देंगे तो ऑड डेज 5 आ जाएंगे। 15 में 7 का भाग देंगे तो ऑड डेज 1, 5 और 1 कितना, 6, तो ऑड डेज 6 आ गए। इसका मतलब अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी आ गई, 6। मतलब यहाँ से 6 दिन आगे हमें जाना है। ठीक है, वैसे ही हमने ये भी सीखा है यहाँ से अतिरिक्त दिनों निकालना, कि हम किस प्रकार अतिरिक्त दिन निकालते थे। हमारे पास है 2006, ठीक है, 2006 है। 2006 से हमें जाना कहाँ तक है, 2013 तक। अभी तो हम ये इतना लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन से ये भी नहीं लिखेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी। 2006 से 2013 तक जाना, तो कितने वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं, 7 वर्ष। कितने वर्ष, 7 वर्ष पक्का। अब देखो हमने पिछले लेक्चर में क्या करा था कि जितने वर्ष तक हमें आगे जाना है, कितने वर्ष आगे जाना है, 7, तो 7 लिख दिया। फिर हमें ये देखना है कि 2006 से 2013 के बीच कितने ऐसे वर्ष जो लीप वर्ष है,
तो 2006 के बाद 2008 और 2012 ये दोनों के दोनों क्या है, लीप वर्ष। तो इसमें हम कितना और जोड़ देते थे, 2 और जोड़ देते थे। तो 6 से 13 पर जाने पर हमें 7 दिन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक साल का, हर सामान्य वर्ष का एक अतिरिक्त दिन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 7 साल के 7 अतिरिक्त दिन, और 2 लीप वर्ष आए हैं तो 2 लीप वर्ष के 2 एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, क्योंकि एक एक हम सामान्य वर्ष के साथ जोड़ चुके हैं और 2 लीप वर्ष के। तो हम ये बोल सकते हैं कि अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 9, ठीक है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछला लेक्चर जरूर देखो। 9 अतिरिक्त दिन हो गए, 7 का भाग देंगे तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, ऑड डेज आ जाएंगे 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से कितना आगे जाना है, 2 आगे जाना है। हम ये बोल सकते हैं कि इस तारीख से तारीख तक जाएंगे तो ऑड डेज कितने आए, 6। ईयर से ईयर तक आए तो ऑड डेज कितने आए, 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें टोटल कितने दिन आगे जाना है, तो 6 और 2 8 दिन आगे जाना है। कितने दिन, 8। और 8 पे भी अगर 7 का भाग दे दूँ तो मात्र कितने दिन आगे जाना है, हमें 1 दिन आगे जाना है, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव। 1 दिन आगे जाना है, इसका मतलब यहाँ रविवार था तो यहाँ 1 दिन अगला आएगा। तो रविवार मतलब यहाँ कौन सा होगा, सोमवार। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि 12 मार्च 2006 को रविवार था तो 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा, ठीक है। क्या करा, वापस से देखो, 12 मार्च से 15 अप्रैल तक आने के लिए ऑड डेज की संख्या निकालेंगे तो मार्च कंप्लीट होने में 19 दिन बचे हैं तो ये 19 लिखा। 15 अप्रैल तक जाना है तो 15 लिखा। 19 और 15 जोड़ोगे तो आ जाएगा 34। 34 को अगर हम सप्ताह में कन्वर्ट करें तो 7 का भाग देंगे, अभी भी कितना बच गया शेष, 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई, 6, वो भी महीने से महीने में जाने पर। तो इसलिए यहाँ 6 लिख दिया। और प्लस हमने कब लिखा था, मार्च से अप्रैल में आ रहा है इसलिए डायरेक्टली प्लस लिख चुके हैं। 6 से लेकर 13 तक आएंगे तो कितने साल जाना है, हमें 7 साल आके जाना है। ये तो हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। फिर 6 से लेकर 13 तक कितने ऐसे वर्ष है जो लीप वर्ष है, तो एक 8 और एक 12, 2 लीप वर्ष है तो 2 और जोड़ दिया तो 7 और 2 9। 9 में 7 का भाग दोगे तो सप्ताह में कन्वर्ट कर रहे हैं ये, तो कितने अतिरिक्त दिन आ गए, 2। तो 2 यहाँ लिख दिया। तो 2 दिन यहाँ अतिरिक्त आ गए, 6 यहाँ अतिरिक्त आ गए, 6 और 2 कितने हो गए, 8। 8 अतिरिक्त दिन हो गए। या तो इसमें 8 जोड़ दो, या तो हम 8 को फिर से सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 का भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें 1 दिन सिर्फ और सिर्फ 1 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो रविवार का अगला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। तो 15 अप्रैल 2013 को क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तब तक आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। उतार रहे हैं तो उतारिए, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 11 जून 2009 को शुक्रवार है, ठीक है। 11 जून 2009 को शुक्रवार है तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। हम यहाँ देखेंगे जून से कहाँ तक आ रहे हैं, हम नवंबर तक आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये जून है, जून कितने तारीख का होता है, 30 का होता है, ठीक है। तो जून होता है कितने का, 30 तारीख का। तो 11 दिन कंप्लीट हो चुके, बचे कितने, 19 दिन। जून कंप्लीट होने में 11 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 11 तारीख हो चुकी है तो अभी 19 दिन बचे हैं। 19 में 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि जून कंप्लीट होने में 19 दिन बचे हैं। 19 में 7 का भाग दोगे अतिरिक्त दिन निकालने के लिए तो कितना आएगा, 5। जून के बाद जुलाई, जुलाई के अतिरिक्त दिन 3। अगस्त, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर कब तक जाना है हमें, नवंबर 15 तारीख तक जाना है। तो इस 15 में 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 1। तो ये जून के अतिरिक्त दिन, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। समझ पा रहे हैं। इसमें टोटल अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 5 और 3 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और एक कितना, 17, ठीक है। कितना जा रहा है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और एक 17, 17 आ गए। 17 में 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 3। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कितने आगे जाना है, हमें 3 दिन आगे जाना है। ईयर की अगर हम बात करें तो बहुत आसानी से देखो, 9 से लेकर 21 तक जाने में कितने साल आगे जाना पड़ेगा, 12 साल। कितने साल, 12 साल। तो ये तो 12 लिखा प्लस, समझ पा रहे हैं। 9 से लेकर 21 तक जाने में 12 साल आगे जाना पड़ेगा तब 21 आएगा। फिर उसके बाद ये देखो 9 से 21 तक कितने लीप वर्ष आए हैं, तो एक तो आया है 12, 2012, 2016 और 2020। 2012, 2016 और 2020 3 ऐसे वर्ष है 9 से 21 के बीच में जो लीप वर्ष है। तो इसमें कितना और जुड़ जाएगा, 3 और जुड़ जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। 12 और 3 कितना हो चुका है, 15। और इसको हम फिर से सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो बचेगा कितना, 1। और यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर 3 दिन आगे जाना है,
यहाँ पर एक दिन आगे जाना है तो 3 और 1 कितना 4, तो यहाँ से कितने दिन आगे जाना पड़ेगा 4 दिन आगे जाना पड़ेगा। और 4 दिन अगर आगे जाना पड़ेगा तो ये शुक्रवार है, शुक्र के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक है, आंसर क्या जाएगा मंगलवार। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15 नवंबर 2021 को कौन सा वार होगा मंगलवार होगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी ये तो बहुत सामान्य है अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा और प्रैक्टिस की है तब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। इसी प्रकार का एक और देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 6 अप्रैल 2017 को शनिवार है। ठीक है, 6 अप्रैल 2017 को शनिवार है, तो 11 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ से यहाँ भी जाओगे तो प्लस की ओर जाओगे, मतलब 17 से 26 पे जाना है, अप्रैल से नवंबर में जाना है। अप्रैल कितने का होता है 30 का, अप्रैल होता है 30 का। 6 तारीख कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 6 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अप्रैल के कितने दिन बचे 24 दिन अप्रैल कंप्लीट होने में। और अगर अप्रैल कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं 24 दिन बचे हैं, तो 24 में 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे यहाँ पर 3। तो ये आ गया अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या जाएगा मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर की कितनी तारीख है 11, तो 11 बटे कितना कर दोगे 7, तो भी कितना जाएगा 4। ये नवंबर आ गया। ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सॉल्व करोगे तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना जाएगा 14। मतलब यहाँ ये 7 से कट जाएगा। 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 कितना जाएगा 14, जो कि 7 से पूरा कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 4 और 3 कितना 7, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो अतिरिक्त दिन मात्र कितने बचे 2। ठीक है, अगर आपने पिछला पूरा कंप्लीट किया तो आपको पता है ये 2 कहाँ से आया, तो अतिरिक्त दिन कितने जाएंगे 2, मतलब 2 दिन आगे हमें जाना पड़ेगा। 17 से लेकर 26 तक जाना है तो कितने साल आगे जाना है 9 साल। ठीक है, 6 और 3 9 साल आगे जाना है। 17 से लेकर 26 पे आओगे तो 9 साल आगे जाना है। अब ये देखो 17 से 26 के बीच में कितने लीप वर्ष है, तो एक तो 20 लीप वर्ष आएगा 2020, 2024 2। ठीक है, 2 लीप वर्ष आएंगे, तो इसमें 2 और जोड़ दोगे। ठीक है, अब इसमें भाग किसका देना है 7 का, तो 9 और 2 कितना होता है 11, और 11 में 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे 4। तो अतिरिक्त दिन 2 ये और 4 ये, 4 और 2 ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 4 और 2 कितना 6। तो हम कितने दिन आगे आ जाएंगे 6 दिन आगे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या है शनिवार, शनिवार में 6 दिन आगे जब बढ़ाओगे तो क्या जाएगा शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार। तो हम ये बोल सकते हैं कि 11 नवंबर 2026 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन लिखे। आई होप आप इस 3 क्वेश्चन से तो समझ ही गए होंगे, फिर भी आपकी इच्छा है तो एक और देखते हैं, बाकी अब वापस वाला देखेंगे, रिपीट वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये हो जाएगा कि 16 अगस्त 2019 को क्या था सोमवार था। 16 अगस्त 2019 को सोमवार था, तो 13 मार्च, ठीक है, यहाँ तब आ जाएगा। वैसे ये पूरा थ्योरी में लिखा रहेगा, हमने इसको ऐसे लिख दिया है 13 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 16 अगस्त 2019 को सोमवार है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था वो हमें निकालना है। अब ये देखो अगस्त से हमें आना कहाँ है मार्च में, तो कहाँ वापस जाना है माइनस जाना है। यहाँ से 19 से आना है 6 में, तो यहाँ पर भी क्या जाना है माइनस जाना है। तो हमने, अगर आपने इससे पहले का लेक्चर देखा है, सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो आपको ये पता है कि माइनस जाना है। तब भी हम काउंट कहाँ से करेंगे मार्च से अगस्त करेंगे। तो मार्च की कितनी तारीख हो चुकी है, अगर मैं मार्च की बात करूँ, ठीक है, तो मार्च की कितनी तारीख हो चुकी है 13। ठीक है, 13 तारीख हो चुकी है मार्च के। अभी महीना कंप्लीट होने में कितने दिन बाकी है, तो कितने दिन बाकी है 18 दिन बाकी है। तो 18 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, अतिरिक्त दिन कितने जाएंगे 4 मार्च के। मार्च के बाद क्या जाएगा अप्रैल के कितने मार्च का 31, हाँ ये मार्च हो गया। अप्रैल के कितने दिन आ जाएंगे 3। अप्रैल के बाद मई, मार्च, ये अप्रैल, मई, और उसके बाद जून और जुलाई और अगस्त की कितनी तारीख है 16। तो 16 अगस्त तक हमें जाना है।
ठीक है। 16 अगस्त तक हमें अगर जाना है तो कितने अतिरिक्त दिन आ जाएंगे? 2। हम कर क्या रहे हैं, अगस्त से हमें वापस जाना है मार्च तक, तो हम ये देख रहे हैं इनके बीच अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है और डेज कितने हैं। तो हम क्यों ना मार्च से अप्रैल अगस्त तक काउंट करें। तो मार्च की 13 तारीख हो चुकी है, मार्च कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं? 17। कितने, सॉरी, मार्च कंप्लीट होने में कितने दिन बचे? 18। तो 18/7 करा तो 4। ये अब मार्च के अतिरिक्त दिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। यहाँ तक क्लियर है। अब ये अगस्त आ गया है, अतिरिक्त दिन आ गया है, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 आ जाएंगे 11, 11 और 3 हो जाएगा कितना? 14। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 14 दिन हुए। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। अगर ये 14 दिन हो रहे हैं तो ये 7 से पूरे पूरे कट जाएंगे, मतलब अतिरिक्त दिन कुछ नहीं आएंगे। आएगा कितना? मात्र 2 अतिरिक्त दिन। तो यहाँ से 2 क्या करना पड़ेगा? माइनस, मतलब अगस्त में से 2 माइनस करके मार्च आएगा। ठीक है। वैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने वर्ष है पहले तो वो देख लो। 6 से लेकर 19 तक अगर देखोगे तो 13 वर्ष का अंतर। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का, क्योंकि 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 और उधर 9। ठीक है। तो कितने वर्ष यहाँ से यहाँ तक अंतर है? 13 वर्षों का। अब ये देख लो 6 से लेकर 19 तक कितने लीप वर्ष आए हैं। 6 से लेकर 19 तक कितने लीप वर्ष आए हैं? तो एक 8 लीप वर्ष था, एक 12 लीप वर्ष है और एक 16 लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष है? 3। तो 13 और 3 कितना हो गया? 16। 16 में 7 का भाग दोगे तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे? 2। तो ये माइनस लगा है, मतलब कितना और माइनस करोगे? 2 माइनस। तो 2 दिन यहाँ माइनस होंगे, 2 दिन यहाँ माइनस होंगे, तो 2 और 2 कितने दिन माइनस? 4। तो हम ये बोलेंगे कि हमने कितने दिन रिवर्स जाना है? तो 4 दिन वापस जाना है। 4 दिन वापस जाना है। तो सोमवार से पहले क्या आया होगा? रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले आया होगा शुक्रवार और शुक्रवार से पहले आया होगा गुरुवार। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे पर ज़्यादा टफ नहीं है, ये हो जाएगा आंसर इसका। करा क्या एक बार और देख लो। अगस्त से मार्च में जा रहे हैं तो अगस्त बाद में आता है, मार्च पहले आ चुका है इसलिए माइनस लगाया। 19 से 6 पे जाना है, मतलब माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि 19 से पहले क्या आता है? 6 आता है, तो रिवर्स जाना है। मार्च से लेकर अगस्त तक हमने ऑड डेज की संख्या निकाली तो मार्च 13 मार्च हो चुका है। मार्च कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं? 18 दिन। तो 18 में 7 का भाग दोगे तो 4 दिन अतिरिक्त। तो ये मार्च के, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। अगस्त 16 अगस्त तक हमें जाना है, तो 16 में 7 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। इन सबको अगर जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना? 14। तो यहाँ से यहाँ तक 14 दिन हो गए, जिसमें 7 का भाग दोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 2 शेष आ रहा है। इसका मतलब 2 दिन पीछे यहाँ जाना है। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक वर्षों में अंतर है 13 का, और 13 वर्षों का अंतर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने लीप वर्ष है? तो 6 के बाद 8, 12 और 16, 3 लीप वर्ष है। 3 जोड़ा, 13 और 3 16, 16 में 7 का भाग दोगे 2। यहाँ माइनस लगाए तो माइनस 2 दिन यहाँ पीछे जाना है, 2 यहाँ दिन पीछे जाना है, 2 और 2 4 दिन पीछे जाना है। तो सोमवार से 4 दिन पीछे जाओगे तो सोमवार से रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा हमारा? गुरुवार। ठीक है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि 17 सितंबर 1998 को क्या था? बुधवार था। तब 11 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। ये हमसे पूछा है। सितंबर से अप्रैल में आना है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस, क्योंकि सितंबर से वापस जा रहे हैं हम कहाँ पर? अप्रैल पे। और यहाँ 98 से 2015 तक जाना है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? प्लस। ये चीज़ आप समझ पाए? ठीक है। एक में माइनस एक में प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ही होगा। हम क्यों ना सबसे पहले यहाँ और डेज की संख्या निकालें। तो अप्रैल, अप्रैल कितने तारीख का होता है? 30 का। अप्रैल होता है 30 का, जिसमें 11 तारीख कंप्लीट हो चुकी है। और अप्रैल 30 का होता है, 11 तारीख कंप्लीट हो चुकी है। तो कितने दिन बचे हैं अभी? 19 दिन बचे अप्रैल कंप्लीट होने में। तो अप्रैल की अगर हम बात करें तो 19 में 5 का, सॉरी किसका भाग दोगे? 7 का। तो कितने और डेज आ जाएंगे? 5। ये अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर कितनी तारीख है? 17 में 7 का भाग दोगे, 7 दूनी 14, कितने अतिरिक्त दिन? 3 आ जाएंगे। तो 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, कितना आ गया? 19। 19 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना हमारे पास? तो 5। अतिरिक्त दिन कितने आ गए? 5। तो यहाँ माइनस लगा है तो -5 आ चुका है। समझ पा रहे हैं? जो हम कर रहे थे अभी तक वही प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्षों की संख्या कितनी है? तो 17। कितनी है? 17। 98 से 15 तक आओगे तो प्लस करना है, तो 17।
अब ये देखना कि इनके बीच लीप वर्ष कितने थे। तो ये 1998 है, 1998 के बाद सन 2000 लीप वर्ष था, 2004 लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है। ठीक है, मतलब कितने लीप वर्ष हो गए? 4। ठीक है, तो 17 और 4 कितना हो गया? 21। 21 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या? 0 बचेगा। इसका मतलब यहाँ -5 है और यहाँ 0 है, तो फाइनली इन दोनों को अगर देखोगे तो कितने दिन पीछे आना पड़ेगा? 5 दिन पीछे, क्योंकि माइनस का 5 बचा है, तो 5 दिन अगर हम पीछे आए तो 5 दिन अगर पीछे आएंगे तो बुधवार है। बुधवार से पहले क्या आया होगा? मंगलवार, फिर सोमवार, रविवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा? गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, 5 दिन पीछे जाओगे। बुधवार से पहले क्या आया है? मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार आ रहा है ना, गुरुवार नहीं, शुक्रवार। क्या जाएगा? शुक्रवार, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा था तो हमने कुछ नहीं लिया, यहाँ 5 बचा था तो -5 करना था तो हमने -5 कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारे पास कि 15 मार्च 2022 को मंगलवार है। ठीक है, तो 16 नवंबर 2003 को कौन सा वार था? ये हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ मार्च से आ रहे हैं नवंबर में तो पॉजिटिव, मार्च से कहाँ आ रहे हैं? नवंबर में तो पॉजिटिव, और 22 से 3 में आ रहे हैं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, मार्च से नवंबर में आ रहे हैं तो मार्च का 15 दिन हो चुका है। ठीक है, मार्च का 15 दिन हो चुका है, 16 दिन बचा है महीना कंप्लीट होने में, क्योंकि 31 का होता है मार्च। 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और नवंबर। नवंबर की कितनी तारीख है? 16। तो 16 में 7 का भाग दोगे तो आ कितना जाएगा? 2। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7, ये पूरा का पूरा 7 बन रहा है। इसका मतलब बाद में भी 7 से भाग दोगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 14 और 1 15। यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो 15 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा? 1, शेष 1 आएगा। मतलब यहाँ प्लस का कितना आ रहा है? 1। ठीक है, यहाँ प्लस का कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। वर्षों की अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 22 तक की बात करें तो 7 और 2 9, 9 10 19, कितने वर्ष आगे जाना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ कितने वर्षों का डिफरेंस है? तो 19 वर्षों का। ठीक है, यहाँ 7 और 2 9 और 10 19, तो 19 ये आ गए प्लस। इसमें 3 से लेकर 22 तक लीप वर्ष कितने थे? तो 2004 लीप वर्ष था, 2008 लीप वर्ष है, 2012 लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है, 2020 लीप वर्ष है। मतलब कितने? 5। भाग दोगे 19 और 5 कितने हो जाएंगे? 24। और 24 में जब 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। और ये काय का 3 है? माइनस का 3। तो ये जानते हैं ये प्लस का 1 माइनस का 3, तो प्लस का 1 है और माइनस का 3 है, तो आएगा कितना? माइनस का 2। मतलब कितने दिन वापस जाना है हमें? वापस जाना है 2 दिन। तो अभी क्या है हमारे पास? मंगलवार। मंगलवार से पहले क्या था? तो सोमवार था। सोमवार से पहले क्या था? रविवार। तो आंसर क्या जाएगा? रविवार आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 16 नवंबर 2003 को कौन सा वार था? तो रविवार था। ठीक है, तो फाइनली ये है हमारा आंसर। देखिए, हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले ये थोड़ा सा हम यहाँ टाइप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा तो हमने पिछले लेक्चर में 2 से 3 टाइप देख चुके थे, इसमें उसका अगला देख लिया। अब उससे आगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि 2006 का कैलेंडर को पुनः कब प्रयोग कर पाएंगे। इसका मतलब जैसा कैलेंडर 2006 का है हूबहू ऐसा का ऐसी कैलेंडर अगली बार कब देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि 2021 चल रहा है। ठीक है, 2021 चल रहा है और आज जो भी तारीख हो, तारीख तो मुझे याद नहीं आ रही है, तो 2021 चल रहा है, तो 2021 का जैसा कैलेंडर है ना, सेम टू सेम ऐसा ही कैलेंडर अगले 21 वर्ष आएगा, उस प्रकार के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन के थ्रू और दूसरी मेथड हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर 2006 के कैलेंडर जैसा पुनः प्रयोग मतलब सेम टू सेम एज इट इज कैलेंडर कब आएगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि 2006 में 1 जनवरी को रविवार था होगा, तो अगला ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जब 1 जनवरी को रविवार ही होगा। वहाँ मान लो कि 15 फरवरी को सोमवार था, तो ऐसा कौन सा वर्ष आएगा जिसमें 15 को सोमवार ही होगा। मतलब एज इट इज सेम टू सेम कैलेंडर, जहां हम 2006 के कैलेंडर को एज इट इज यूज कर पाए। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है इसे। सबसे पहले तो 2006 के कैलेंडर का पुनः प्रयोग कब किया जाएगा, तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन के थ्रू बताऊं तो पहला ऑप्शन अगर मैं आंसर मानता
कि 2012 इसका अगर आंसर होता तो हम करेंगे क्या, यहाँ से यहाँ तक हम ऑड डेज की संख्या ला लेंगे। कितने ऑड डेज की संख्या ला लेंगे। तो 6 से यहाँ तक आने में 6 वर्ष का समय लगा, 6 से 12 तक आने में 6 वर्ष का समय लगा, और 6 से 12 तक आने में कितने लीप वर्ष हुए, तो एक तो 8 और एक कौन सा 12, तो कितने लीप वर्ष हुए 2। तो 6 और 2 हो कितने गए 8। क्या 8 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं, और 8 में 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 2006 का कैलेंडर 2012 के जैसे नहीं होगा। ठीक है। अब अगर मान लो कि ये ऑप्शन आंसर होता कौन सा 2013, तो ये देखो 2006 से लेकर 13 पर आने पर, 2006 से लेकर 13 पे आए अगर हम, तो कितने वर्ष आ जाएंगे, 7 वर्ष आ जाएंगे। अब कितने वर्ष आगे आ चुके हैं, 7 वर्ष। 2006 से लेकर 13 तक कितने लीप वर्ष आए हैं, देखते 8 आया है और एक 12 आया है, तो 2 लीप वर्ष आए हैं, तो 7 और 2 9, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 2013 का जो कैलेंडर है ना, वो 2006 जैसा नहीं हो सकता। अगला अगर हम देखें कि क्या 2017 आंसर होगा, तो 2017 को अगर हम सॉल्व करें तो 2006 से 2017 तक 4 और 7 हो जाएगा, 7 4 11, कितने वर्ष हो चुके हैं 11 वर्ष। 6 से लेकर 17 तक आने पर 11 वर्ष का समय बीत चुका है। और प्लस अगर हम इसमें प्लस करें, ठीक है, तो देखो 6 से लेकर 17 तक कितने लीप वर्ष आए हैं, तो एक तो 8, एक 12 और 16, 8 12 16 3 लीप वर्ष आए, तो इसमें 3 जोड़ दोगे तो आ कितना गया 14। अगर इसमें 7 का पूरा भाग चला जाता है, इसका मतलब जब शेष 0 आए तब हम ये बोल सकते हैं कि 2006 से हूबहू कैलेंडर किसके जैसा किसका होगा 2017 का, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आप समझे होंगे मैंने किस प्रकार से इसे सॉल्व करा। ठीक है, हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका एक लॉजिक बता देंगे जिसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपके सामने कि 2015 के कैलेंडर को पुनः कब प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है 25, 26, मतलब 2025, 2026, 2027, 2028। ऑप्शन के थ्रू अगर हम करें तो मान लो कि अगर पहला ऑप्शन आंसर होता, ठीक है, सपोज कि अगर पहला ऑप्शन आंसर होता तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने वर्ष गुजर चुके हैं 10 वर्ष। कितने वर्ष 10 वर्ष। 15 से लेकर 25 तक कितने लीप वर्ष आए हैं, तो 15 के बाद एक 16 लीप वर्ष है, 20 लीप वर्ष है और 24 लीप वर्ष है, मतलब कितने लीप वर्ष है 3। तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 और 3 कितना 13। क्या 13 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन गलत है, 2015 का कैलेंडर 25 जैसा नहीं हो सकता। अगला अगर मान लो कि सेकेंड आंसर सही होता, कौन सा 2026, अगर 2026 सही होता तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से 2015 से 2026 तक आने में कितने वर्षों का समय लग गया, तो 11 वर्षों का। कितने वर्षों का 11 वर्षों का। अब यहाँ पर अगर हम कितने वर्षों का समय लग चुका है 11 वर्षों का। वापस से अगर हम देखें तो 16 से लेकर 26 तक लीप वर्ष कितने हैं, सॉरी 15 से लेकर 26 तक, तो 15 के बाद 16 लीप वर्ष है, 20 लीप वर्ष आएगा और 24 लीप वर्ष आएगा, तो लीप वर्ष कितने आएंगे 3 आएंगे, तो 11 और 3 कितना आ गया 14। 14 में 7 का पूरा भाग चला जाएगा। इसका ये मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि 2015 का हूबहू कैलेंडर कहाँ पर देखने को आपको मिलेगा, तो 2026 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करना, हम इसको लिंक करेंगे अगले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने कि 2017 के कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है, 2023 में, 2024 में, 2028 में या 2025 में। अगर मान लो पहला आंसर होता 2023, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने वर्ष का समय लग गया 6 वर्ष का। ठीक है, 2017 से 23 तक आने में 6 वर्ष का समय लग चुका है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो 17 से 23 तक कितने लीप वर्ष है, तो 17 से 23 तक मात्र एक लीप वर्ष है, वो भी 2020, तो इसमें एक जोड़ देंगे, तो 6 और 1 कितना जाएगा 7, और 7 में यदि 7 का भाग चला जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका 2023 का कैलेंडर हूबहू किसके जैसा होगा 2017 के जैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप कुछ समझ पाए। तो सबसे पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को देखो। ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो हमने पहला क्वेश्चन देखा ये 2006 का कैलेंडर किसके जैसा होगा, तो 2017 जैसा आंसर था। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए 2015, हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बात करी कि 2015 का कैलेंडर हूबहू किसके जैसा होगा, तो 2026 आंसर था उसका। ठीक है, और ये क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है इस टाइप में, तो 2017 का कैलेंडर किसके जैसा हुआ, तो 2023 के जैसा। ये चीज़ आप समझ पाए कि हमने ये डिटेल से कैसे सॉल्व करा। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे ये देखो। अगर ये देखोगे तो ये वाला कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। ठीक है, ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष।
और जो ये सामान्य वर्ष है ये किसके बाद आया है, तो ये सामान्य वर्ष के बाद आया है। तो सामान्य वर्ष के बाद आया है। तो ये चीज समझो यहाँ इन दो क्वेश्चनों से स्पेशली पहले कि ये जो सामान्य वर्ष है 2006 ये खुद भी एक सामान्य वर्ष के बाद आया है 2005 के बाद। ये 2015 भी एक सामान्य वर्ष है जो खुद एक सामान्य वर्ष के बाद आया है, वो भी कौन सा सामान्य वर्ष, 2014 के बाद आया है। तो हमने ये देखा कि इसके जस्ट 11 साल के बाद इसका कैलेंडर रिपीट हुआ था 2017 में। ये 2015 जो है 2014 जो सामान्य वर्ष था उसके बाद अगला सामान्य वर्ष आया है 2015। तो 2015 का कैलेंडर 2026 में रिपीट हुआ है, मतलब कितने वर्ष के बाद, 11 वर्ष के बाद। अगर मैं यहाँ और कोई ऑप्शन लिख देता, मान लो 2018 तो इसका कैलेंडर रिपीट होता कब, 2029 में। समझ पा रहे हैं, मतलब 2018 ये सामान्य वर्ष है। आपको पता होगा सामान्य वर्ष कैसे पहचानते हैं, इकाई के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं, अगर भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष। तो 2018 एक सामान्य वर्ष है, 2018 एक सामान्य वर्ष है जो कि खुद एक सामान्य वर्ष के बाद आया है, मतलब 2018-2017 जो सामान्य वर्ष था उसके बाद आया है। तो 2018 के जस्ट 11 वर्ष के बाद हूबहू इसी के जैसा कैलेंडर आएगा, मतलब कब आएगा, 2029 में। अगर मैं बात कर लूँ कि आपसे बोल दूँ कि 2030 का कैलेंडर अगली बार कब रिपीट होगा, मतलब 2030 का जो कैलेंडर होगा अगली बार कब रिपीट होगा, हूबहू। तो 2030 सबसे पहले क्या सामान्य वर्ष है, तो बिल्कुल सामान्य वर्ष है 2030, क्योंकि 30 में 4 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर वो भी देखो क्या 2030 से पहले सामान्य वर्ष था या नहीं, तो बिल्कुल 2030 से पहले एक सामान्य वर्ष था, 2029 भी एक सामान्य वर्ष था। तो सामान्य वर्ष के बाद आने वाला सामान्य वर्ष के हूबहू अगर हमें कैलेंडर ढूंढना हो तो इसमें कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। तो 2030 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ, 2030 में अगर 11 जोड़ दूँ तो जस्ट इसके जैसा कैलेंडर हमें कब देखने को मिलेगा, तो 2041 में देखने को मिलेगा। कितने वर्षों बाद, 2041 में। वहीं पर अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लूँ कि 2043 का हूबहू कैलेंडर अगली बार कब आएगा, तो 2043 से पहले 2042 था, और 2042 भी एक सामान्य वर्ष है, 2043 भी सामान्य वर्ष है। तो जस्ट इसके 11 वर्ष के बाद अगला एज इट इज सेम टू सेम वर्ष आएगा। तो 2043 के जैसा सेम वर्ष कब आएगा, तो 2054 में, ठीक है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 क्वेश्चन से मैंने समझाया, आप समझ गए होंगे कि एक सामान्य वर्ष जो खुद एक सामान्य वर्ष के बाद आया हो, उस वर्ष का रिपीट कब होगा, तो 11 वर्ष के बाद। जैसे 6 का हुआ 17 में रिपीट होगा, 11 जोड़ा, 15 का 11 साल बाद 26 में रिपीट हुआ, 18 का 11 साल बाद 29 में रिपीट हुआ, 30 का 11 साल बाद 41 में रिपीट होगा, 43 का 11 वर्ष के बाद 2054 में रिपीट होगा एज इट इज कैलेंडर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। बाकी मैंने बेसिक आपको बताया है, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। बाकी ये एक रहा फंडा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर उसमें हम ट्रिक की बात करते हैं। आप यहाँ देखोगे मैंने 3 क्वेश्चन लिख रखे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें एक बहुत कॉमन सी बात है। सबसे पहले ये देखो, इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व करा था कि 2017 के कैलेंडर को पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर इसका मानता कि सपोज इसका आंसर 2023 है, ठीक है, 2023 है, तो 17 से 23 तक आने में कितने वर्ष का समय लग गया, 6 वर्ष का समय लग गया। 17 से 23 के बीच कितने लीप वर्ष आए, तो 1 लीप वर्ष आया, ठीक है। यहाँ 17 के बाद 20, 17 से 23 के बीच में कितने लीप वर्ष आया, 1, वो भी 2020। तो इसमें 1 अगर मैं जोड़ दूं तो कितने दिन आ गए, अतिरिक्त दिन 7। ये हमने बहुत पहले से सीख रखा है कैसे अतिरिक्त दिन निकालते हैं। तो 7 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब है कि 2017 का एज इट इज कैलेंडर कब होगा, 2023 में होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं कि 2025 का कैलेंडर कब पुनः प्रयोग किया जा सकता है या कब रिपीट होगा। अगर मैं पहला ऑप्शन आंसर मानूं, ऑप्शन नंबर 2031, ऑप्शन नंबर पहला, मतलब यहाँ से यहाँ कितने वर्षों का समय गुजर चुका है, 6 वर्षों का। 25 से लेकर 31 के बीच, 25 से लेकर 31 के बीच कितने लीप वर्ष आए हैं, तो 25 के बाद 1 लीप वर्ष आया है 2028। फिर कोई आया है क्या, नहीं। तो 25 से लेकर 31 के बीच मात्र 1 लीप वर्ष आया है 2028। तो 1 जोड़ दोगे तो आया कितना, 7। तो इस 7 में 7 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो 0 आया। तो हम ये बोल सकते हैं कि 25 का जो कैलेंडर कब रिपीट होगा,
31 में। अगला क्वेश्चन देखोगे कि 2037 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखते हैं तो मैंने यहाँ पहला ऑप्शन क्या लिखा है 2043। तो यहाँ देखोगे यहाँ से यहाँ कितने वर्षों का समय गुजर चुका है 6 वर्षों का। 37 के बाद और 43 के पहले, 37 के बाद और 43 के पहले लीप वर्ष कब आया है 2040। 2040 आया है, मतलब एक लीप वर्ष आया तो एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में 7 का भाग दोगे तो भाग चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो हम बोल सकते हैं कि 2037 का कैलेंडर कब रिपीट होगा तो 2043 में। इन 3 क्वेश्चनों में आपने एक कॉमन चीज़ देख ली होगी। क्या कॉमन देख लिया होगा कि अगर 2017 समझना 2017 के 6 साल के बाद, 2017 के 6 साल के बाद आया 43, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2017 जो था क्या 2016 के बाद आया था। तो 2016 लीप वर्ष था तब 2017 आया था। ये 2025 की अगर हम बात करें तो इसके 6 साल के बाद ये कैलेंडर रिपीट हो चुका है। तो 2025 क्या 2024 के बाद आया था, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि 2037 का कैलेंडर 2043 में रिपीट हो गया, मतलब कितने वर्षों के बाद 6 वर्षों के बाद। तो तीनों क्वेश्चन में ये भी 6 वर्षों के बाद रिपीट हो रहा है, ये भी 6 वर्षों के बाद और ये भी 6 वर्षों के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है, मैं बोल सकता हूँ कि 2037 भी जो है ना 2036 के बाद आया था। तो देखो ये 2017 एक लीप वर्ष के बाद आता है, 2025 एक लीप वर्ष के बाद आता है, 2037 एक लीप वर्ष के बाद आता है। मतलब ऐसे वर्ष, ठीक है, ऐसे वर्ष जो लीप वर्ष के बाद आए, ऐसे वर्ष जो लीप वर्ष के बाद आए, जैसे 2017 2016 के बाद आए, तो ऐसे वर्षों का जो कैलेंडर पुनः रिपीट कब होगा तो 6 वर्ष के बाद हो जाता है। तो ऑप्शन पहला आंसर आ गया। 2025 2024 जो लीप वर्ष था उसके बाद आया है, इसलिए इसका कैलेंडर जस्ट 6 साल के बाद ही रिपीट होता दिख जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो हम और आगे काउंट करते, सॉल्व करते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार 2037 जस्ट लीप वर्ष के बाद आया, इसीलिए इसका कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट हो जाएगा। तो नॉर्मली आप इसे याद रख सकते हैं, मैं बाकी से लिखा भी दूंगा। ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल सा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए कि 2010 का कैलेंडर किस वर्ष दोहराएगा। तो 2010 जो है ना 2009 के बाद आया है, और 2010 2009 के बाद अगर आया है इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है, इससे पहले का भी सामान्य वर्ष था। तो जस्ट इसके जैसा कैलेंडर कब आएगा 11 वर्ष के बाद, मतलब 2021 में। तो क्या 2021 का ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा क्या डायरेक्टली आंसर। मतलब इस प्रकार से बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1997 का कैलेंडर कब दोहराएगा, ठीक है, ये पूछा है। तो ऑप्शन के अनुसार भी इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन के अनुसार देखूँ तो सपोज 1997 है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो 3 और 2 कितने वर्ष गुजर चुके हैं 5 वर्ष, ठीक है। और मात्र एक लीप वर्ष आया है तो कितने दिन होंगे 6 दिन होंगे। तो ये आंसर नहीं हो सकता। 97 से 2002 तक देखोगे तो 5 वर्ष गुजरे हैं, तो 5 ये लिखा। और 97 से 2002 के बीच में एक लीप वर्ष आया तो एक जोड़ा, तो 5 और 1 6 7। अगर 2009 को अगर हम चेक करें तो 3 और 9 कितना हो जाएगा, 9 और 3 होता है 13, ठीक है। मतलब 9 और 3 हो जाएगा 12, 9 और 3 हो जाएगा 12। अब ये देखो 97 से 2009 तक 12 वर्ष गुजर चुके हैं। इसमें लीप वर्ष कौन से हैं, सन 2000 है, 2004 है, 2008 है। कितना जोड़ोगे 3, तो कितना आ जाएगा 15। समझ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अगला 97 का अगर हम 2010 से कंपेयर करें तो 10 और 3 13, ठीक है। 2010 10 साल ये और 3 साल ये, तो कितने हो जाएंगे 13 वर्ष। मतलब 97 से 10 तक आने में 13 वर्ष का समय लग गया। लीप वर्ष कितने आए हैं, तो 97 के बाद 2000 2004 2008 कितने लीप वर्ष आए हैं 3, तो कितना आ गया 16। 7 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो फाइनली ऑप्शन नंबर 4 थे यहाँ पर क्या राइट आंसर है। चाहो तो चेक भी कर लो। चेक अगर हम करें तो 2014 और 3 कितने 17 साल लग गए। कितने साल लग गए 17 साल लग गए। कहाँ से कहाँ तक 97 से 2014 तक आने में। लीप वर्ष कितने आए वो देख लो। तो इसके बाद आया सन 2000 2004 2008 2012 2016 सॉरी 2012 कितने 4, तो 17 और 4 कितना आ गया 21। 21 में अगर 7 का भाग जाता है, इसका ये मतलब है कि 1997 का जो कैलेंडर है उसके जैसा सेम टू सेम इन ऑप्शन के अनुसार कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, तो 2014 का। मतलब अगर मेथड ट्रिक काम ना करे तो ये मेथड आपको लगाना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा 2014। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि वर्ष 2002 का कैलेंडर कब दोहराएगा, ठीक है। तो
यहाँ देख लो, सबसे पहले 2002 से 2014 ऑप्शन के थ्रू अगर हम चेक करें तो पहला ऑप्शन अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ कितने वर्ष हो चुके हैं, तो 12 वर्ष हो चुके हैं। कितने वर्ष, 12 वर्ष। 2002 से यहाँ तक कितने लीप वर्ष आ रहे हैं, तो 4, 8 और 12 कितने, 3। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15। 15 में 7 का भाग नहीं जाता तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड अगर ऑप्शन हम चेक करें, ठीक है, तो 21 और 2 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, 19। तो 19 वर्ष का समय गुजर चुका है। लीप वर्ष कितने आए हैं, तो 4, 8, 12, 16, 20 कितने, 5 लीप वर्ष आए हैं। तो आ कितना जाएगा, 24, जिसमें 7 का भाग नहीं जाता, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 2002 से यहाँ तक कितने वर्ष गुजर चुके हैं, 28 वर्ष। कितने वर्ष, 28 वर्ष। बहुत आसान हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो 2002 के बाद लीप वर्ष 4, 8, 12, 16, 20, 20 के बाद आ जाएगा 24, 24 के बाद आ जाएगा कौन सा, 28। कितने, 7। और 28 और 7 कितना, 35। 35 में यदि 7 का भाग चला जाता है, इसका ये मतलब है कि 2002 का कैलेंडर कब रिपीट होने वाला है, 2030 में रिपीट होने वाला है। मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा जब प्रैक्टिस कर लोगे तब। अगला क्वेश्चन ये है कि वर्ष 1988 का कैलेंडर कब दोहराएगा। ठीक है, इसे चेक करोगे तो काफ़ी डिफिकल्टी होगी, फिर मैं इसका एक शॉर्ट बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 26 और 12, ठीक है, 26 और 12 की अगर हम बात करें 37, 38, 48 कितने वर्ष हो गए, 48। वैसे यहाँ चेक करोगे तो इसमें काफ़ी डिफिकल्टी होगी, तो मैं यहाँ एक लाइन लिख रहा हूँ, वो लाइन आपको याद रखनी है। देखो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराता है। 28 वर्ष बाद दोहराता है, तो ये देख लो क्या ये लीप वर्ष है, तो 1988 लीप वर्ष है। अगर मैं इसमें 28 जोड़ दूँ तो 8 दूनी 16 का 6 बचेगा 1, 8 और 2 10 और 11 का 1 बचेगा 1 और कितना जाएगा 2016। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। तो बोलोगे कितनी चीज़ें याद करना है, तो समझिए कि मैंने ये बोला कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद दोहराता है। तो ये जब बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 88 से 26 तक कैलकुलेट करोगे तो बहुत समय लगेगा। 88 से 16 तक कैलकुलेट करोगे, 24 तक, 28 तक, मतलब ऑप्शन के थ्रू जहाँ नियरेस्ट है तो बेसिक लगा लो। यहाँ पर भी बेसिक से आंसर आएगा पर समय ज़्यादा लगेगा। तो ये लाइन आपको स्पेशली नोट कर लेनी है कि जो भी लीप वर्ष होते हैं उसका कैलेंडर कितने वर्ष के बाद दोहराता है, तो 28 वर्ष के बाद दोहराता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ कि 2008, ठीक है, 2008 क्या ये लीप वर्ष है? अगर ये लीप वर्ष है तो इस जस्ट इसके जैसा कैलेंडर अगला 28 वर्ष बाद एक बार और देखने को मिलेगा। तो 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 3 कब 2036 में एज इट इज कैलेंडर। वैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ 1772 का कैलेंडर क्या ये लीप वर्ष है 1772? तो बिल्कुल हाँ। और 1772 अगर लीप वर्ष है तो इसके एज इट इज सेम कैलेंडर 72 ना करते हुए मैं 52 कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उसकी बात हम करेंगे। 1772 अगर कर लूँ तो जस्ट 1772 जैसा कैलेंडर अगली बार और देखने को मिलेगा। कितने बार? 28 वर्ष बाद। अगर ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होता ही है। तो 8 और 2 10 का 0 बचेगा 1, 5 और 3 8 और यहाँ जाएगा कितना 1780। मतलब कब रिपीट होने वाला है? 1780 में। वहीं अगर मैं बोल दूं कि 2024 का कैलेंडर अगली बार फिर से कब रिपीट होगा, तो अगर 2024 लीप वर्ष है तो जस्ट इसमें जोड़ दो कितना 28, तो 28 वर्ष के बाद रिपीट हो जाएगा। तो 8 और 4 12 का 2 बचेगा 1, 2 2 4 और 1 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 2052 में। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद दोहराता है, जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल दिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि 2040 का जो कैलेंडर है अगली बार फिर से कब रिपीट होगा, तो कितना 28 वर्ष के बाद, मतलब 8602 मतलब 2068 में। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में इसके नीचे लिख देता हूँ, वो चीज़ भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप समझ पाए क्या? 1988 का कैलेंडर कब होगा? 2016 में रिपीट होगा। अब देखो यहाँ एक लाइन लिखी है, ये क्वेश्चन लिखा है कि सन 1888 का कैलेंडर कब दोहराएगा। तो अब भी हमने देखा कि जस्ट 28 जोड़ दो आंसर आ जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो 1916 आंसर होता। क्यों ऐसा नहीं होगा? तो ये एक लाइन और याद रखो, जब यहाँ डिफरेंस ज़्यादा आ जाए ना तो बाकी आप बेसिक से कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला था कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद दोहराता है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, दोहराता है। परंतु एक एक्सेप्शन है कि यदि उन 28 वर्षों में, ठीक है, जब हम 28 वर्ष जोड़ रहे होते हैं तो उन 28 वर्षों में साधारण वर्ष का शताब्दी वर्ष बीच में आया, तो मतलब हम इसमें जब 28 जोड़ रहे थे, ठीक है, इसमें कितना जोड़ रहे थे 28, तो 8 और 8 16 का 6 बचा 1, 10 और 11 कितना आ गया 1916। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो जस्ट इसके बाद 1988 के बाद क्या आया होगा
कितना आया होगा सन 1900। 1988 के बाद 1888 के बाद आया होगा कब, क्या आया होगा 1900, और 1900 आया होगा, ये एक शताब्दी वर्ष है। ये क्या है, एक शताब्दी वर्ष। और कौन सा शताब्दी वर्ष है, ये एक साधारण वर्ष का शताब्दी वर्ष। तो अगर हम जब 28 जोड़ रहे हैं, लीप वर्ष में जब 28 जोड़ रहे हैं, और अगर हमें बीच में गलती से साधारण वर्ष का शताब्दी वर्ष मिल जाए तो हम 28 ना जोड़ते हुए, ठीक है, 28 ना जोड़ते हुए कैलेंडर में कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ते हैं तो वो कैलेंडर आ जाता है। इसका मतलब 1888 में हम 28 जोड़ने पर हमें 1900 क्रॉस करना पड़ रहा था, जो कि 1900 जो है एक सामान्य वर्ष है, ठीक है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। इसलिए हम इसमें 28 ना जोड़ते हुए कितना जोड़ोगे, 40 जोड़ोगे। मतलब ये लाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 40 अगर हम जोड़ देते तो आ जाएगा 8, 12 का 2 बचेगा 1, तो यहाँ कितना जाएगा 1928। तो इसके जस्ट इसके जैसा कैलेंडर कब होगा, 1928 में होगा। समझ पा रहे हैं क्या, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 1700, ठीक है, हाँ 1 मिनट, 1296 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1296 के बाद क्या आने वाला है, 1300 आने वाला है। तो हम इसमें 28 ना जोड़, ये तो लीप वर्ष है, तो 28 ना जोड़ते हुए यहाँ जोड़ेंगे कितना, 40। तो हम बोल सकते हैं कि इसका एज इट इज कैलेंडर कब देखने को मिलेगा, तो 6, 9, 13 का 3 बचेगा 1, 3 और 1336 में, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखनी है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही, क्योंकि हमने जो 2 से 3 टाइप देखे, थोड़ा सा लेक्चर भी लंबा हो गया है। तो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ चीज़ें बचती हैं तो वो चौथे लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये 3 से 4 लेक्चर जो होंगे, जो कि हमारी जो चैप्टर चल रहा है कैलेंडर, उसके लिए काफ़ी कुछ होगा, है ना। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते आए हैं, इसका मतलब वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।